Hello everyone, we are starting exercise 6.5 of class 7, question number 5. Given a tree is broken at a height of 5 meter from the ground. एक ट्री है, मान लीजिए ये मैंने एक ले लिया ट्री, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक ट्री है. ए ट्री इज हैज़ ब्रोकन, ट्री टूट गया एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से जिसकी उसकी जितनी ऊंचाई है वो 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया. मान लो ये चीज़ यहाँ से टूट गई, तो जब टूटा हुआ हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है. एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. देखो ये एक पूरा ट्री था, ये मैंने पूरा क्या लिया था, ट्री. फिर क्या कहा था, 5 मीटर की हाइट पर वो टूट गया. ग्राउंड यहाँ पे है, यहाँ से 5 मीटर की हाइट पर वो टूट गया. अब ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये कहाँ आएगा, उठकर नीचे गिराएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे गिर के नीचे आएगा ये, ठीक है. जहाँ ये गिर गया एट टचेज द ग्राउंड, जो ऊपर का हिस्सा टूटा है वो ग्राउंड को टच करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. ट्री का बेस है और जहाँ पे ये टूट कर गिरा है इनके बीच का डिस्टेंस कहाँ है, 12 मीटर है, ठीक है. फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है. अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. इसको अगर मैं ले लूँ ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी. तो इसमें हमारे पास बी सी गिवन है, ए सी गिवन है. हमें फाइंड क्या करना है, ए बी. बाय पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे हम. पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए बी है. देन ए बी का स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर. ओके बेटा, ए बी की वैल्यू नहीं पता तो ए बी एज इट इज़ चलेगा. बी सी की वैल्यू हमें पता कितनी है, 12 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए सी की वैल्यू पता है 5 का स्क्वायर आ गया. देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का करेंगे 25. देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 169. बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी की चाहिए. तो हमारे पास आ किसकी रही है, ए बी स्क्वायर की आ रही है. तो स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, इधर जाकर क्या हो जाता है वो रूट. देन ए बी इज़ द रूट ऑफ 169. रूट फाइंड कर लेते हैं. 169 का 13 होता है, ठीक है. आप कर लेना, 13 पे ही जाएगा. 13 ज़ा 69, 13 1 ज़ा 13, पेयर बनाएंगे 13 ही आएगा. देन ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13 मीटर. मीन्स ये वाला जो ए बी निकला है ये कितना है, 13 मीटर. बट मुझे क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्री. देन वी विल फाइंड हाइट ऑफ ट्री. ट्री की हाइट कैसे फाइंड होगी, देखो ट्री क्या था, ये पूरा था, ठीक है. इसकी यही वाला हिस्सा हम नीचे लेके आए थे. अब मैं इसको वापस ऊपर जोड़ दूँ तो 5 तो यहाँ तक टूटा था, और जो ये टूटा हुआ आया है ये जो नीचे गिर ये कितना है, 13. तो यहाँ से जो वापस पूरा जोड़ेंगे ए बी ऊपर चली जाएगी तो पूरा कितना हो जाएगा, 13 + 5 दैट इज़ 18. हाइट ऑफ ट्री इज़ 13 + 5 इज इक्वल्स टू 18 मीटर. That is our answer. Question number 5. Now we will start question number 6. देखिए क्या गिवन है, एंगल्स Q and R of a PQR are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true. इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सी ट्रू है. एक ट्राइंगल दे रखा है, उसको एक एंगल Q दे रखा है 25, R दे रखा है 65, और हमें क्या फाइंड करना है, P. देखो हमारे पास एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ठीक है. मैं अगर यूँ ले लूँ PQR, ट्राइंगल PQR प्लस QRP बताया था ना. तीनों एंगल्स लेना होता है तो सिंगल सिंगल नहीं लिखेंगे, एक पर बीच में Q को लिख लेंगे, इट मीन्स हम Q एंगल फाइंड कर रहे हैं. बीच में R लिख लेंगे, इट मीन्स R एंगल फाइंड कर रहे हैं. अब बीच में P लिख लेंगे, RPQ इज विच इज इक्वल्स टू 180. एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. यहाँ लिख देते हैं हम बाय एंगल सम
प्रॉपर्टी। ओके बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम क्या है 180। पी क्यू आर, बीच में क्यू है, इट मीन्स क्यू कितना है हमारे पास गिवन है 25 डिग्री, प्लस क्यू आर पी, आर कितना है हमारे पास 65 डिग्री, प्लस आर पी क्यू, मतलब पी हमारे पास नहीं है तो हमें पी फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज़ रख लेंगे आर पी क्यू विच इज़ इक्वल्स टू 180। इन्हें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से आर पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस इधर जा करके आ जाएगा, सॉरी 90 प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस 90। देन आर पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 90 डिग्री आ गई। ठीक है, इट मीन्स जो पी एंगल हमें फाइंड करना था वो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब देखो पी 90 डिग्री आ गया, अगर एक राइट इसमें ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इट मीन्स वो क्या होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। सो इट इज ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। फिर हम क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें से अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, जो इधर सामने वाला हो गया वो क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्योंकि 90 यहाँ पर बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, बेस कितना है हमारे पास पी आर, देन पी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू, देन पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये आ गया, अब आप चेक करो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन इससे हमारे से मैच करती है। क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर ये वाला है। ठीक है, देन पी आर का स्क्वायर, पी आर का या आर पी ए की बात है ये रहा, देन पी क्यू का स्क्वायर इट मीन्स पी क्यू का स्क्वायर, बाकी और तो कोई मैच नहीं कर रहा। ठीक है, क्यू आर हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए था, इसने हाइपोटेन्यूज इस साइड लिख लिया तो हमारा क्यू आर हाइपोटेन्यूज ही आ रहा है। सो सेकेंड पार्ट इज ट्रू, सेकेंड वन इज ट्रू। हम तीनों में से वन ट्रू बतानी थी, सेकेंड वाली ट्रू है। दिस आर द क्वेश्चन नंबर 5 and 6. Now question number 7. Find the perimeter of rectangle whose length is 40 centimeter and a diagonal is 41 centimeter. Find the perimeter of a rectangle. सबसे पहले हमें क्या करनी है एक रेक्टेंगल बनानी है। ठीक है, हमने रेक्टेंगल बना दी, हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, और डायगनल एक हमने ये डायगनल बना दिया जो कि कितना है 41 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे नेम दे देती हूँ रेक्टेंगल को ए बी सी डी। ठीक है, हमें इसमें क्या फाइंड करना है पैरामीटर। हम रेक्टेंगल का पैरामीटर कब फाइंड कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए, तो हमारे पास ब्रेथ तो है नहीं। ठीक है, तो ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। अब देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हम कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाले को छोड़ दो सिर्फ नीचे वाला ले लेते हैं, ये जैसे 1 दिया मैंने जहाँ पे ये वाला ट्रायंगल क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास बेस भी है हाइपोटेन्यूज भी है, निकालना क्या है हमें परपेंडिकुलर। ठीक है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी है, देन ए सी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी सी का स्क्वायर। जो वैल्यू गिवन है वही रख देंगे, ए सी की जगह कितना आ जाएगा ए सी कितना है ये 41, देन 41 का स्क्वायर
ए बी कितना है 40, देन 40 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास नहीं है, देन बी सी को एज इट इज़ रख देंगे। 41 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 41 इंटू 41, 1 4 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, 1 8 6 1 कितना आ गया 1681। और 40 का कितना होगा 4 4 ज़ा 16 0 0 1600 हो जाएगा। प्लस बी सी का स्क्वायर 1681, ये प्लस है 1600 इधर आके क्या कर देंगे माइनस, विच इज़ इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 81 बचेगा, विच इज़ इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, सिर्फ बी सी की चाहिए थी, बी सी स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को क्या करेंगे हम इधर ले आएंगे, जो कि क्या हो जाएगा रूट ऑफ 81, यहाँ रह जाएगा बी सी। अब 81 का रूट क्या होता है 9 होता है, बिकॉज 9 9 ज़ा 81, 9 इंटू 9 करते हैं तो 81 आता है। तो 81 का रूट क्या हो जाएगा 9 9, विच इज़ इक्वल्स टू बी सी। तो हमारे पास बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू आई है। बी सी हमारा क्या निकला है ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें क्या फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम कर लेते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ तो दे ही रखी थी 40, तो लेंथ की जगह हम लिख लेते हैं 40 प्लस ब्रेथ कितनी है 9, क्योंकि बी सी हमारी ये लेंथ है और बी सी हमारी क्या है ब्रेथ। हमारी ब्रेथ कितनी निकली है बी सी 9 सेंटीमीटर। तो बी सी की ब्रेथ की जगह हम लिख लेंगे 9। 2 इंटू 40 प्लस 9 करेंगे 49। अब इन दोनों को ऐड कर सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 9 ज़ा 18, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 1 9, 98 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है एक रोम्बस बना लेते हैं। किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और वो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। पर इसमें कब होगा इस तरह का कब होगा जब आपको 2 डायगोनल गिवन होंगे। हाँ 2 ही गिवन है तो आप किसी भी तरह बना सकते हैं। चलिए हम इसी तरह बना लेते हैं इसको। ये मैंने एक रोम्बस बनाया, ठीक है, एक रोम्बस बनाया, इसका नेम दे दिया मैंने ए बी सी डी, ठीक है बेटा। एक रोम्बस बनाया, मेज़र 16 मतलब उसके डायगोनल्स है जो कितने दे रखे हैं 16 सेंटीमीटर। ये ए से लेकर सी तक डायगोनल होगा, कितना दे रखा है 16। एंड बी डी मीन्स अनदर एंगल, वो कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। एक और डायगोनल है 30 सेंटीमीटर। कहाँ पे इसको जहाँ पे मीट करते हैं उसको पॉइंट दे देंगे ओ। जो रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को मिलते हैं तो वो 90 डिग्री पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये एंगल क्या होंगे इसके 90 डिग्री। अब देखो इन चार ट्राइंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4। आप इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए और उससे सॉल्व करेंगे। पहले हमें देखो पूरी हमें बी डी की मेज़रमेंट पता, हमें ओ डी की मेज़रमेंट नहीं पता। मैं अगर ये वाला ट्राइंगल लेके चलूँ, ठीक है, ओ डी की मेज़रमेंट निकाल लेते हैं। हम निकालते हैं ओ डी क्या होगा, ओ डी क्या है देखो बी डी का आधा है ओ डी, तो ओ डी क्या हो जाएगा बी डी को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओ डी की वैल्यू आ जाएगी। बी डी की वैल्यू कितनी है पूरे की 30 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमारे पास ओ डी की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही ए सी डायगोनल है तो ए सी पूरा है, इसमें ए ओ और ओ सी 2 बनते हैं। तो मैं यहाँ से ओ सी की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए सी को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डायगोनल जब मैच करते हैं वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ए सी कितना है 16/2, तो कितनी आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हम लेके चलते हैं ट्राइंगल कौन सा इन ट्राइंगल डी ओ सी। देखो ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है, डी ओ सी में जिसके लिए अगर मैं ये बना के दिखाऊँ आपको, ये डी ओ सी इसमें हमने अभी वैल्यू फाइंड किया ओ डी की। ओ डी कितनी है ओ से लेकर डी तक कितनी आई है 15 सेंटीमीटर। फिर मैंने वैल्यू किया ओ सी की, ओ सी कितनी है 8 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा निकालना क्या रह गया डी सी हमारा क्या है
हाइपोटेन्यूज है। DC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज। अब ये ट्रायंगल DOC में यहीं से मैंने उठाया, ये आपको समझाने के लिए बताया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, DC है, DC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा OC, देन OC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है OD, देन OD का स्क्वायर। DC की वैल्यू कितनी आ गई, DC तो एज इट इज रहेगा, उसकी वैल्यू है नहीं हमारे पास। OC की है हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस OD की कितनी है 15, देन 15 का स्क्वायर। DC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225, देन DC स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 5 + 4 9, 6 + 2 8 और 289 आ जाएगा। बट हमें वैल्यू तो सिर्फ DC की चाहिए थी, ये क्या आ रहा है DC स्क्वायर आ रहा है, तो हम स्क्वायर को क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, 289 का वो क्या बन जाएगा स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा। देन DC इज इक्वल टू 289 का रूट आप फाइंड करके देख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है, आप कर सकते हैं इसे, वो आएगा 17, या याद भी कर सकते हैं, मैंने लर्न कर रखे हैं ये। तो DC का रूट कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है, 289 का रूट 17 सेंटीमीटर। अब हमारे पास DC की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या कहता, फाइंड इट्स पैरामीटर। देखो पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस, हमें ये फाइंड करना था, मेन काम हमारा ये था। किसी भी चीज़ का पैरामीटर फाइंड करना क्या होता है, हम उसकी सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं। और रोम्बस की क्या होता है प्रॉपर्टी, क्या होती है, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसकी साइड कौन कौन सी है, एक तो DC है, एक BD है, एक AB है, एक AD है, ये 4 साइड हैं। तो मैं लिख लेती हूँ पैरामीटर ऑफ रोम्बस AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB, ये 4 साइड हैं उसकी, चारों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। अब एक साइड तो हमने DC निकाल ली 17, तो सारी क्या हो जाएंगी, DC तो मुझे पता 17 है, तो सारी क्या हो जाएंगी 17। यहाँ चाहे रीज़न लिख लेना, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल, देन AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, AB BC CD और प्लस इज इक्वल टू AD। मतलब नाम मेरे उल्टे सीधे हो गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी किसके इक्वल होंगी 17 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये भी 17, ये भी 17 प्लस 17 प्लस 17, 17 4 जा कितना होता है 68, 68 सेंटीमीटर आंसर आ गया। हमें इसका पैरामीटर फाइंड करना था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 and 8. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज and also our chapter completed. If any problem, any query, you can ask. Thank you.